कटनी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बदमाशों ने मैनेजर को चूना भट्टी में डाल करके जिंदा जला दिया है। जी हां, यहां पर बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया और कटनी में ये मामला सामने आया जहां पर बदमाशों ने एक मैनेजर को चूना भट्टी में सीधे डाल करके जिंदा जला दिया। फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुटी। तो बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद और कानून व्यवस्था और पुलिस और प्रशासन का बिल्कुल कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। सहयोगी नारायण गुप्ता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नारायण, पूरी खबर बताइए, दरअसल हुआ क्या वहां पर, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया और क्यों? नारायण, क्या तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। मैं आपको बता दूं, ये जो घटना है कल बीती रात 12 बजे की बताई जा रही है, जहां पास सिमको कंपनी के जो मैनेजर हैं वो उनको उन्हीं के भट्टे में, चूने के भट्टे में अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट कर जिंदा जलाया गया है। हालांकि पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी, ये बड़ी बात है। तो आपको बता दें, ये जो मैनेजर है, जानकारी के तहत ये मजदूरों को पैसा देने गया था, लेकिन क्या हुआ रात को किसी को अभी तक कोई जानकारी नहीं। पुलिस के मुताबिक वहां पर लगातार पूछताछ की जा रही है, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या हुआ था वहां पर, विवाद किस बात को लेकर हुआ? इसी को लेकर अभी तक पुलिस जांच में जुटी है, क्योंकि ये क्या है, ये 20 वर्षों से चूने भट्टे, जो बड़ी कंपनी है यहाँ सिमको लाइमस्टोन, जो चूने का बहुत बड़ा कारोबार है, वहाँ पास 20 वर्षों से काम करते रहे। वहाँ पास एक और मैनेजर है गौतम करके, उनके साथ जैसा परिजनों ने आरोप लगाया कि वाद विवाद की स्थिति हमेशा बनती रही। लेकिन बीती रात अज्ञात लोगों, जो 5 से 6 लोग हैं, उनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। आसपास जो खून से सने लाठी डंडे भी मिले हैं। जानकारी के मुताबिक जो सिमको कंपनी का कार्यालय है, वहाँ पर खून भी दिखाई दिया है। पुलिस इन तमाम बिंदुओं को जोड़कर जांच में जुटी हुई है और जिस तरह से संतोष डहरिया सहित अन्य जो फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची हुई थी, उनके मुताबिक जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जरा मुझे बताइए नारायण की वहां पर जो इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, बदमाश कौन थे आरोपी? इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में क्या उन्हें डर नहीं लगा? कानून व्यवस्था का, पुलिस का, प्रशासन का कोई खौफ नहीं है क्या? तरह से बताया जा रहा है, ये जिंदा जला दिए, मारपीट किया, मतलब कहीं न कहीं देखा जाए तो पुलिस का खौफ है जो इनमें नहीं रहा। नहीं तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले एक बार सोचते। लेकिन फिर भी पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और उनका कहना है कि इनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि ये विवाद पद का या फिर पैसों से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि ये मजदूरों को पैसा बांटने गए हुए थे और वहाँ पास कुछ पैसे भी पड़े मिले हैं। तो ये लूट की भी आशंका से जांच कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला तभी सामने आ सकता है जब ये आरोपी या फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की जाए। ठीक है, लेकिन नारायण, अभी पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? और जो मैनेजर थे जिन्हें चूना भट्टी में जिंदा डाल दिया गया, जाहिर सी बात है जिंदा जला दिया गया है, तो उनकी क्या स्थिति, परिजन क्या कह रहे हैं उनके? जिस तरह से परिजनों का आरोप है कि ये हत्या है और हत्या के एंगल से ही पुलिस आसपास जो वहाँ ड्यूटी में मौजूद अन्य कर्मचारी या मजदूर थे, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। देखना ये है कि आसपास क्या सिक्योरिटी के तौर में सीसीटीवी कैमरा रहे या ड्यूटी में जो नाइट में कर्मचारी या फिर जो सुरक्षा कर्मी तैनात होते वो रहे। तो ये इन तमाम लोगों से जब पूछताछ होगी तभी इस मामले का खुलासा हो सकेगा। चलिए ठीक है, आप नजर बना रखिएगा नारायण, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर 2 दिन उसके बाद इनका कोई पता नहीं था, यानी कल रात के यानी 12-1 बजे से कोई पता नहीं था इनका। तो यहाँ के लोग बहुत घेरे हैं, नहीं पाए हैं। तो सवेरे फिर हमारे यहाँ कॉल किए हैं कि विश्वकर्मा जी कहीं पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए, जूता चप्पल सब ऑफिस में उतरे हैं, उनका कोई पता नहीं है। ठीक है, फिर हम घर फोन गए गांव से, फिर हम लोग कटनी में, तो कटनी में फोन आया, तो हम लोग पूरे भाई मिलके यहाँ भगते आए। जब देखे यहाँ तो बहुत लोग बता रहे थे कि भट्टे में है आपके भैया, बॉडी दिख रही है। जब हमारे साथ देखे तो बहुत धुआं हो रहा था। जब बहुत धुआं था, हमने सबसे बोला सर, जितने यहाँ सबसे बोला कि भैया पानी की व्यवस्था करिए, इनको निकलवाइए, बचाइए। कोई नहीं सुना सर, कोई भी नहीं। और देखिए, इस वक्त नीट परीक्षा विवाद पर बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है।